मैत्री बोध परिवार एक सोशियो स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन जो कार्यरत है मानवीय चेतना के उत्थान के लिए। इसी हेतु से विश्व भर उनके कई प्रयासों से मानवता की सहायता, शांति का अनुभव और जीवन को प्रेममय बनाने में कार्यरत है। आपकी उन्नति के लिए, आपके परिवर्तन के लिए मैत्री बोध परिवार प्रस्तुत करता है मैत्री संगत, दैविकता से मित्रता। नमस्ते। आज फिर से हम सब मिले हैं कुछ बातें करने के लिए, कुछ और अपने बारे में जानने के लिए। बस मिलकर चलते हैं आगे, आप और मैं। समझते हैं अपने आप को कई अनुभवों के द्वारा, कई कहानियों के माध्यम से। और जब हम कहानियाँ कहते हैं तो हम सब जानते हैं कि कई कहानियाँ पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही हैं। हमने सुना है, पढ़ा है, लेकिन फिर से बार बार एक ही कहानी जब हम सुनते हैं, हर बार जो वक्ता है, जो बताने वाला होता है, अपने अनुभव द्वारा, अपने भाव द्वारा एक नया दृष्टिकोण देता है। तो सेम कहानियाँ बार बार सुनना अच्छा भी लगता है और नया नया दृष्टिकोण भी मिलता है। लेकिन एक गहरी बात जो आपको और हमें समझना है, जानना है कि कहानियाँ सुनते हैं, अच्छी बातें सुनते हैं, पुस्तक पढ़ते हैं। हम में से कई लोग हैं जिनके गुरु हैं, आराध्य हैं, देव हैं, जिन्हें हम मानते हैं, और उनके द्वारा लिखी हुई, कही हुई बातें हम सुनते हैं। बहुत अच्छा लगता है सुनकर, समझकर, पढ़कर। आज भी हम जब बातें कर रहे हैं तो आपको अच्छा ही लगेगा कि अरे वाह, हमने जो कहानियाँ सुनी थी वही हमने आज सुनाने जा रहे हैं, वो भी अच्छा लगा। हो सकता है आप तालियां बजाएं, हमारी कहानी का उदाहरण आप किसी और से भी आप शेयर कर सकते हैं। लेकिन मुख्य बात जो आज हम समझेंगे, हम सब मिलकर, कि कहानी सुनने के बाद, बातें सुनने के बाद, अच्छी बातें सुनने के बाद भी वो हमारे भीतर क्यों नहीं जाता, हमारे रोज के जीवन में वो सहभागी क्यों नहीं होता। कुछ दिनों के लिए शायद हो जाता है, लेकिन हमेशा के लिए वो जो सीख है, वो जो अच्छी बातों का, वो क्यों नहीं रहता। हम पुनः कुछ ऐसे बातों में फंस जाते हैं जहाँ पर अच्छी सीख दूर रह जाती है और हम परेशानियों में घिर जाते हैं। तब ये सीख याद नहीं आती, या फिर अगर ये सीख याद भी आती है तो हम उसका उपयोग या सदुपयोग क्यों नहीं कर पाते हैं। आज हम समझेंगे एक साथ मिलकर। एक छोटी सी कहानी से मैं शुरुआत करता हूँ इसी चीज़ को समझने के लिए। गुरुकुल, हम सब जानते हैं कि पहले के समय पे स्कूल नहीं, गुरुकुल हुआ करता था। एक ऐसा ही छोटा सा गुरुकुल जहाँ पर कई शिष्य थे। और आज का दिन, जिस दिन की मैं कहानी बता रहा हूँ, उस दिन सारे स्टूडेंट्स, सारे शिक्षक बहुत ज़्यादा खुश हैं, हर्षित हैं, क्योंकि उस गुरुकुल में एक ऐसा गुरु आने वाला था जो इनकी दशा बदलने वाला था। काफ़ी माननीय गुरुजी थे ये। हर कोई इंतज़ार कर रहा है कि कब आएंगे ये गुरुजी, क्योंकि सब जानते थे कि ये सिद्ध गुरु हैं, अनुभवी गुरु हैं। अगर ये कुछ सिखाएंगे, कुछ कहेंगे तो हमारा जीवन बदल जाएगा। तो उनके सानिध्य के लिए हर कोई लालायित था। और वो दिन आया, गुरुजी आए, सब बैठ गए, सारे स्टूडेंट्स बैठ गए, सारे शिष्य बैठ गए। अब गुरुजी कुछ सिखाएंगे। और गुरुजी आए, बैठे, सबको पूछा कैसे हैं, छोटी मोटी बातें हुई। और तब गुरुजी ने कहा कि मैं कुछ सिखाने से पहले आप सबको एक आशीर्वाद देना चाहता हूँ, और आशीर्वाद के तौर पर ये कहना चाहता हूँ कि आप सब अपने जीवन में अभी तक यदि किसी से दुखी हैं, हर्ट हैं, किसी ने आपको परेशान किया है, जिनको आप सोच कर भी परेशान हो जाते हो कि इस व्यक्ति ने, इस पर्सन ने मुझे परेशान किया है, दुख दिया है, और उनसे अगर आप बदला लेना चाहते हो अपने उस दुख का, तो ये सही समय है। मैं आज आप सबको मौका देता हूँ कि
आप क्योंकि मेरे शिष्य बनने वाले हैं, तो आप अपने उस व्यक्ति को जिन्होंने आपको दुख दिया है, उनसे बदला लेने का अवसर देता हूँ। तो आप गिन लें, याद कर लें, उस पल में चले जाएँ, जहाँ पर आपको किसी ने दुखी किया था, बुरा लगा था, उन सब का नाम याद कर लें। सारे शिष्य खुश हो गए कि अरे वाह! क्योंकि हर किसी के पास कोई न कोई ऐसा व्यक्ति तो था, जिसने परेशान किया है, जिससे वो दुखी है, पीड़ित है, बदला लेने की भाव थी। सभी ने गिन लिया, यस मेरे इतने हैं, मेरे इतने हैं, सबने अपने-अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर लिया। तो गुरुजी ने कहा ठीक है, जितने भी नंबर्स हैं 2, 3, 4 आप सब अभी उठकर रसोई में जाएँ और उतने आलू ले लें। यदि आपको एक व्यक्ति से बदला लेना है, तो 1 आलू ले लें, 5 है तो 5 ले लें, 10 है तो 10 ले लें, जितने भी हैं, तुरंत जाएँ और आलू ले लें। सारे विद्यार्थी उठे, गए रसोई में, जिसके जितने भी लोगों से बदला लेना है, किसी का 1 है, किसी का 5 है, किसी का तो 20 है ना? सबने ऐसे-ऐसे आलू ले लिए और आकर पुनः बैठ गए अपने गुरुजी के सामने। गुरुजी ने कहा बहुत सुंदर, अब इस आलू को एक पोटली में बाँध ले और अपने पास रख ले और इस आलू को तब तक रखना जब तक मैं ये काम पूरा न कर लूँ। आप सभी के जितने भी दुश्मन हैं, जिन्होंने आपको पीड़ा दी है, मैं ज़रूर बदला लूँगा। यहीं पर बैठे-बैठे मैं काम शुरू कर रहा हूँ और आपको पता भी चल जाएगा कि जिसने आपको पीड़ा दी है, उसका क्या हर्ष हुआ है, क्या हालत हुई है। अब ये चल रहा है इस तरह से, 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, लेकिन कंडीशन याद रखना है कि उस आलू को हमेशा अपने पास रखना है। भोजन करते समय, सोते समय, खाते समय, कहीं भी आप जा रहे हैं, खेलते समय, पुस्तक पढ़ते समय, यानी एक भी ऐसा पल ना हो जिस पल में ये आलू आपसे दूर हो। तो सदा अपने साथ इस आलू को रखना है। अब बच्चों ने शुरू कर दिया उस हिसाब से। 2-4 दिन बीते, बच्चे आलू लेकर हर एक कार्य कर रहे हैं, चल रहा है इस तरह से। वापस सत्र बैठा, सब वो आलू लेकर बैठे कि अरे आज सत्र बुलाया है, गुरुजी आए हैं। गुरुजी आए, बैठे, सत्र शुरू किया, बातें की, सत्र खत्म हुआ। गुरुजी ने आलू के विषय में कुछ पूछा ही नहीं। तो एक ने पूछा, गुरुजी ये आलू हमने रखा है, हमारा वो काम हुआ क्या? गुरुजी ने कहा नहीं, 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 काम अभी नहीं हुआ है, क्योंकि हम बहुत सारे हैं ना, इतना सारा आलू है और मैं चाहता हूँ कि एक साथ सबके जो शत्रु हैं, जिनके प्रति आपको बदला लेना है, एक साथ सबको मैं सबक सिखाऊँ, तो थोड़ा और समय दीजिएगा। ठीक है, कुछ और दिन बीता, बच्चे इस आलू के साथ ही हैं, खाते वक़्त, पीते वक़्त, सोते वक़्त, कुछ भी कर रहे हैं, ये आलू साथ में ही है। फिर सत्र बैठा, फिर गुरुजी ने कहा थोड़ा और समय बीता। बच्चे अब थोड़ा परेशान होने लगे कि हर वक़्त इस आलू को लेकर घूमना नहीं जम रहा था। तो एक ने पूछा, गुरुजी थोड़ा काम जल्दी कीजिए ना, ये आलू हमेशा लेकर घूमना मुश्किल हो रहा है, रात को सोते समय भी बहुत ज़्यादा अब हमको इस आलू से कष्ट होने लगा है। तो गुरुजी ने कहा काम शुरू हो गया है, जल्द ही समाप्त होगा, धैर्य रखें। थोड़ा और समय बीता, अब क्या हो गया, ये आलू सड़ने लगे, स्मेल आने लगा। ये जो गंध थी, बच्चे इसको ले नहीं पा रहे थे। सारे विद्यार्थियों ने कहा कि अरे बहुत समय हो गया और हम इतने दिनों से इस आलू को लेकर ढो रहे हैं। अब वो व्यक्ति से ज़्यादा तो हम आलू के बारे में सोच रहे हैं और इसकी जो गंध है, ये तो हम इसको बर्दाश्त भी नहीं कर सकते। आज तो हम गुरुजी को कह देंगे कि कैसे भी आज ही काम समाप्त करें। गुरुजी आए, सत्र शुरू हुआ। विद्यार्थियों ने कहा कि गुरुजी सत्र नहीं, क्योंकि जो आलू है इस तरह से इसमें से स्मेल आ रहा है कि हम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि आज ही आप काम पूरा कर दें। गुरुजी ने कहा नहीं, समय जाएगा और थोड़ा समय जाएगा। तब विद्यार्थियों ने एक साथ कहा संभव नहीं है गुरुजी, अब इस सड़े हुए आलू के साथ और भी रहना हमारे लिए मुश्किल है। आप हमारे जो भी दुश्मन हैं, जिनसे भी हमें हर्ट हुआ है, उनसे आप बदला लें या ना लें, लेकिन हम ये आलू और अपने पास नहीं रख सकते हैं। हम इसे अभी तुरंत दूर करना चाहते हैं, आप आज्ञा दें, कृपया करें, हमें और बर्दाश्त नहीं होता। तब गुरुजी कहते हैं कि जो आलू सड़ रहा है, जिससे आप परेशान हैं, अपने आप से दूर करना चाहते हैं,
क्यों? बच्चों ने कहा कि इसके कारण हम कुछ भी नहीं कर पा रहे, ना ठीक से सो पा रहे हैं, खाते समय भी इसका जो गंध है, भोजन नहीं कर पा रहे, पी नहीं पा रहे, तो कृपा करें अब हम इसे नहीं रख पाएँगे। तब गुरुजी कहते हैं कि जो ऊपरी आलू है, इसे आप फेंक सकते हैं अभी, क्योंकि ये सच में आपको कुछ करने नहीं दे रहा है। लेकिन जो भीतर है आलू, जो भीतर आपने जो दुःख, पीड़ा और उससे काटने के लिए या फिर उससे बदला लेने के लिए जो अंदर भाव है, घृणा का कहिए, गुस्से का कहिए, वो जो सड़ रहा है और वो जो अच्छी सीख, अच्छी बातें, नई बातें आपके भीतर नहीं जाने दे रही है, उस आलू को कब फेंकेंगे? ये ऊपरी आलू तो हम सब फेंक सकते हैं, लेकिन जो भीतर जो सड़ रहा है, जो भीतर पीड़ा दे रहा है, उसे दूर करना ज़रूरी है। और जब तक ये भाव किसी के भी प्रति किसी भी कारण है, तब तक नई सीख, नई ऊर्जा, नया एहसास, नया भाव, सत्य का, अच्छा का भीतर नहीं आ सकता है। इसलिए पहले जो भीतर आलू जो सड़ रहा है, सालों से हम लेकर घूम रहे हैं, किसी के भी प्रति और किसी भी कारण से, उसे दूर करना बहुत ज़रूरी है। सारे विद्यार्थी सच में समझ गए कि गुरुजी कितने सिद्ध हैं, अनुभव से सिखाते हैं। अब ये जो बातें हमने कही, ये बातें थी, उन बच्चों ने तो अनुभव कर लिया, उस आलू के साथ रहते हुए, है ना? अब हम इस अनुभव में जा नहीं सकते, लेकिन कृपया करके बैठें और देखें कि हम जब कुछ सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, बातें हों, कहानियाँ हों, तो ऐसे कई विचार जिसके बारे में हम शायद अवगत भी नहीं है, जब बैठेंगे तब समझ में आएगा। अंदर भरी पड़ी हुई सालों से किसी के भी प्रति, किसी भी कारण से, जब तक ये नहीं निकलेगा, जब तक आप रिक्त नहीं होंगे, हम सब रिक्त नहीं होंगे, तब तक कुछ नई बातें, कुछ अच्छी बातें कैसे भीतर जाएँगी। इसलिए ये कहानियाँ ऐड होते रहेंगी, अच्छी सीख ऐड होते रहेंगी, लेकिन भीतर जाना ज़रूरी है। और एक बात हम सब समझें, जब कुछ सीखते हैं, है ना? हमारे लिए वो आया है, तो उस पे अमल करना हमारी ज़िम्मेदारी हो जाती है। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स ने आपको दे दिया है, जो हमारी उन्नति के लिए ज़रूरी है। तो इस प्रोसेस के लिए बैठें अपने आराध्य के साथ, जिसे भी हम मानते हैं, बैठें और ऐसे आलू को जो भीतर सड़ रहा है, जो हमें ही तकलीफ़ दे रहा है, उसे निकालें। आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। जैसे एक व्यक्ति एक गाँव में अकेले रहता था, छोटा-सा उसका घर, दूर-दूर तक कोई नहीं, घर में अकेला लेकिन खुश। अब उस घर में जब अकेला था, शाम के समय में एक बिच्छू आया और बिच्छू ने डंक मार दिया। अब बिच्छू का डंक और बिच्छू का ज़हर हम सब जानते हैं जल्दी-जल्दी फैलता है। लेकिन इस व्यक्ति को बहुत गुस्सा आया कि कैसे मुझे बिच्छू ने डंक मारा। ठीक है, गुस्सा जायज़ है, गलत नहीं है। अब यह बंदा सब कुछ छोड़कर उस बिच्छू के पीछे लग गया कि वो गया कहाँ, ढूँढ रहा है। अब हम सब जानते हैं कि बिच्छू ने डंक मारा है, ज़हर फैलता है। अब ज़रूरी बात क्या है, बिच्छू को ढूँढना या फिर पहले उपचार करना, डॉक्टर के पास जाए, उपचार करे और बाद में हो सके तो ढूँढे। लेकिन ये बंदा बिच्छू को ढूँढने में लग गया, कहाँ है उसका बिल, कहाँ है, मैं उसे छोड़ूँगा नहीं। अब इस प्रक्रिया में क्या होता है, आपकी एनर्जी डाउन हो रही है। क्यों डाउन हो रही है? क्योंकि वो ज़हर फैल रहा है ना? और बिच्छू को तो कुछ पड़ी ही नहीं है, उसका तो बोलते हैं ना कार्य ही है, उसका तो धर्म ही है, वो तो बना ही उसके लिए डंक मारने। तो उसने डंक मार के अपना कार्य करके चला गया। अब बिच्छू को सच में कोई पड़ी नहीं है कि मैंने किससे डंक मारा, उसके साथ क्या हो रहा है। उसने अपना काम किया, चला गया। अब यह व्यक्ति गुस्से से ढूंढ रहा है और इस पूरे प्रक्रिया में ज़हर फैल रहा है। और हम सब जानते हैं कि जितना विलंब होगा, उतना ज़्यादा ही बुरा हालत होगा। सही समय पे उपचार होना ज़रूरी है, तो सही समय पे निर्णय लेना ज़रूरी है कि बिच्छू ने डंक मारा, तो मेरा पहला कार्य क्या है, बिच्छू को ढूँढते बैठूँ या फिर पहले अपना उपचार कराऊँ?
ये समझ, ये सीख हम सबके पास है, लेकिन ये सही समय पे सीख का उपयोग करना आवश्यक है। तो हम हर्ट हुए हैं अगर किसी से, दुखी हुए हैं किसी से, तो सबसे पहले अपने आप को स्टेबल करें, उभरे, निकले उस सिचुएशन से। तो जैसे इस व्यक्ति को पहले डॉक्टर के पास जाना चाहिए, इलाज कराएँ, नॉर्मल हो जाए, बैलेंस हो जाए, फिर प्रिकॉशन के हिसाब से घर में बिच्छू कहाँ से आ सकता है या बिच्छू का बिल कहाँ पर है, वो ढूँढे और उसे भर दे, ताकि वापस ऐसा हालत ना हो। लेकिन यदि हम बिच्छू के पीछे लगे हैं, बिच्छू मिलेगा, नहीं मिलेगा पता नहीं, लेकिन हमारी हालत तो खराब होगी। तो जीवन में हम कितना महत्वपूर्ण हैं, ये समझना ज़रूरी है। तो जो सीख मिल रही है जीवन में, सही समय पे उपयोग करें। और बहुत महत्वपूर्ण बात जो हम हमारे मैत्रेय से सीखते हैं, आध्यात्मिक उन्नति के बारे में। आध्यात्मिक उन्नति का अर्थ समझें। गुस्सा आना ये नेचुरल है ना? क्रोध हुआ या किसी से हर्ट हो गए, ये नेचुरल भाव है। लेकिन इससे हम कितना जल्दी बाहर निकलकर नॉर्मल होते हैं, ये महत्वपूर्ण है। साधारणतः अगर किसी को गुस्सा आ गया या किसी से हर्ट हो गए, तो ये गुस्सा या हर्ट 6-8 महीने रह सकता है ना? ये साधारण है, मानते हैं हम। आध्यात्मिक उन्नति क्या करता है? आध्यात्मिक समझ क्या करता है? जब बातें, अच्छी बातें भीतर जाती हैं, तो ये 6-8 महीने कम होते हैं, धीरे-धीरे कम होती हैं। तो आध्यात्मिक उन्नति कैसे पता चलता है हमें कि जो पहले 6-8 महीने लगते थे, 3-4 महीने लग रहे हैं, और आप उन्नत हो रहे हैं, 2 महीने लग रहे हैं, और आपका ग्रोथ हो रहा है, 1 महीने है ना? और जैसे-जैसे आप ग्रोथ करते रहेंगे, 15 दिन, 10 दिन, 1 सप्ताह, 3 दिन, 2 दिन, कुछ घंटे, और जब पूरी तरह से आप समझ जाएँगे, तो गुस्सा या हर्ट होगा, लेकिन कुछ समय के लिए। लेकिन ये सब कब होगा? जब आध्यात्मिक उन्नति पर ध्यान देंगे, अपने ग्रोथ पर ध्यान देंगे। और ग्रोथ पर ध्यान देने के लिए जो पहली 2 बातें थी, उस सड़े हुए आलू को बाहर निकालना ज़रूरी है। ये निकलेगा तब आगे बढ़ेंगे। दूसरा, जब बिच्छू डंक मार रहा है, अर्थात हर्ट हुए, तो पहले अपने पर ध्यान देना कि किसी के ऊपर बुरा गुस्सा होते बैठे। पहले स्वयं को स्टेबल कर लें, नॉर्मल कर लें, अपने लिए कुछ करें, और फिर जो सही मार्ग है, जो सीखा है कहानियों के माध्यम से, अच्छी बातों के माध्यम से, उससे हम इम्प्लीमेंट करेंगे, तब होगा। अन्यथा कैसा हालत हो जाएगा हमारा पता है? कि हम अच्छी बातें सीखते रहेंगे, लेकिन उन्नति रुक जाएगी। ज्ञान सिर्फ ऊपरी लेवल का होगा, भीतर नहीं जाएगा। लोगों के हिसाब से हम ज्ञानी दिखेंगे, लेकिन जब सही और सदुपयोग करने का समय आएगा, तब हम उसका नहीं कर पाएँगे। इसी गुरुकुल में जो शुरुआत में हमने कहा, एक स्टूडेंट ने बहुत अच्छा ग्रोथ किया। वो जिस कुटिया में रहता था, उसका और एक सहभागी रहता था उसके साथ। ये दोनों अच्छे से रहते थे, अच्छे से जाते थे, पढ़ते थे। लेकिन जो उसका दूसरा सहभागी, जो पार्टनर था, उसका जो दूसरा मित्र था, वो देवों की मूर्ति में इतना रुचि रखता था कि उसका जो घर है, मूर्तियों से भर जाता था। कहीं भी मूर्ति मिला, लाकर रख दिया, है ना? उनके आराध्य मूर्ति, फ़ोटोज़ पूरा भर जाता था। तो ये जो लड़का जो उन्नति कर रहा था, उसे गुस्सा आता था। वो समझाता था, प्यार से ही समझाता था कि इतनी क्यों मूर्तियाँ भरी, हमें रहने के लिए जगह नहीं, मैं मुश्किल से सो पाता हूँ। तो उसने कहा ठीक है, मैं तुम्हारे लिए जगह फिक्स कर देता हूँ, इसके आगे मैं कोई मूर्ति नहीं रखूँगा, मैं कैसे भी सो लूँ, लेकिन तुम अच्छे से सो जाओ। और उसने वैसी व्यवस्था कर दी कि मेरे कारण तुमको समस्या ना हो। तो ये जो लड़का, जिसे मूर्तियाँ पसंद थी, फ़ोटोज़ पसंद थे भगवान के, आराध्य के, उसने ऐसा कुछ किया कि उसके जो दूसरा मित्र जो अच्छी उन्नति कर रहा है, उसको तकलीफ़ ना हो, ताकि वो अच्छे से सो सके। और इसने सारी मूर्तियों को अपने हिसाब से अपनी जगह पे सजा कर रखने लगा। लेकिन ये खुद भी जो जगह थी, बहुत कम पड़ती थी इसे सोने के लिए। तो ये क्या करता था, कुटिया के बाहर जाके सोने लगा। अब ये दूसरा मित्र है जो अच्छी उन्नति कर रहा है, इसे बुरा लगता था।
समझाता था, रोज़ समझाता था कि क्यों रख रहे हो? 1 मूर्ति रखो, 2 मूर्ति रखो, इतनी क्यों? लेकिन उसकी आस्था, उसकी भक्ति, हर किसी का अपना-अपना भाव होता है। अब जो दूसरा मित्र अच्छी उन्नति कर रहा है, इसके गुरु ने देखा कि अच्छे-अच्छे भाव में जा रहा है, तो मैं इसे एक सिद्धि देता हूँ। तो गुरुजी ने उस दूसरे मित्र को एक सिद्धि दी कि जब भी तुम ध्यान में बैठोगे, तो जो भी अच्छी बातें सोचोगे या जो भी विचार रखोगे वो मैनिफेस्ट हो जाएगा, है ना? दिखेगा, होते हुए दिखेगा। तो आप कर सकते हो ये चीज़। तो उस स्टूडेंट को जब ये मिला, ये सिद्धि, बहुत खुश हुआ। उसने कहा कि मैं बैठता हूँ ध्यान में और ये जो मैनिफेस्टेशन का है इसे मैं शुरू करता हूँ। और स्टूडेंट बैठ गया। अब जब वो बैठा और गुरुजी ने सिद्धि दी है, तो इसे सबसे पहले ये विचार आया कि मैं मेरे मित्र को कहता हूँ, यानी इस सिद्धि में आंखें बंद करके मेरे मित्र को कहता हूँ कि जितनी भी मूर्तियाँ हमने अपने कुटीर में रखी हैं, उस सब को बाहर निकाल दे और बहा दे। देखता हूँ ये होता है क्या। अब ये विचार को समझिए, सिद्धि मिली है लोक कल्याण के लिए, और ये जो स्टूडेंट है जो मैनिफेस्ट करने जा रहा है, वो क्या है कि मैं किसी को समझा रहा था, मेरे मित्र को ही समझा रहा था, वो नहीं माना। तो मेरी सिद्धि का उपयोग, अपनी सिद्धि का उपयोग किस लिए कर रहा है? अपने विचार को उस पे थोपने के लिए, एक पर्सनल काम के लिए कि भई मैंने इतने समय से उसको समझाया, उसने नहीं माना, आज मैं इससे मनवाऊँगा। तो ये सिद्धि का एक तरह से दुरुपयोग। क्यों? क्योंकि वो अंदर बैठा हुआ है कि ये कार्य करना है, करना है, करना है। और जैसे ही स्टूडेंट बैठा, आँखें बंद करके सिद्धि का उपयोग अपने मित्र के मन में वो विचार डाल रहा है कि सारे मूर्तियों को उठाओ और विसर्जन कर दो। क्योंकि गुरुजी सिद्ध थे और सिद्धि जब दी है तो स्टूडेंट में भी वो भाव आया और वो सिद्धि का उपयोग हुआ। वो जो दूसरा स्टूडेंट था, उसने क्या किया, सारे मूर्तियों को लिया, उसका एक पोटली बनाई और लेकर चल दिया विसर्जन करके। गुरुजी बैठे हैं दूर, देख रहे हैं कि अरे ये क्या पोटली लेकर जा रहे हैं। बोला, बेटा इधर आओ, क्या हुआ? उसने बोला, कुछ नहीं, बस ऐसे ही लगा कि सारी मूर्तियों का विसर्जन कर देना चाहिए। गुरु गुरु हैं, वो समझ गए, हो ना हो ये मेरे बच्चे का मैनिफेस्टेशन का जो मैंने दिया वही भाव है। इसने कहा, रुको, मैं अभी तुम्हें आदेश देता हूँ, जाकर वापस सारी मूर्तियों को सजा दो जिस तरह से पहले था। इसे फेंकने की आवश्यकता नहीं है। ये वो भी स्टूडेंट थोड़ा-सा ऐसे, मतलब कि मैं क्या करने जा रहा था, नॉर्मल हुआ, सारी मूर्तियों को वापस ले गया और गुरुजी वहीं से बैठे-बैठे जो सिद्धियाँ दी थी, वापस ले ली। और स्टूडेंट उठा, आँखें खोला कि अरे कुछ तो कमी लग रहा है, अचानक ऐसा लग रहा है कि सब खाली हो गया, कुछ नहीं बचा। दौड़ते हुए गुरुजी के पास गया, कहा कि शुरुआत तो मैंने अच्छी की, लेकिन बाद में ऐसा लगा कि कुछ नहीं है। तब गुरुजी ने कहा, हाँ, क्योंकि मैंने जो सिद्धि दी थी वो लोक हित के लिए थी, ना कि अपने खुद के विचारों को किसी पर थोप कर कार्य कराने के लिए थी। तो इसलिए मैंने सिद्धि वापस ले ली है और सही समय पर दूंगा। तुम्हें और सीखना है, यदि कोई चीज़ मिल रहा है तो उसका सदुपयोग कैसे करें। किसी के भी प्रति कोई भी विचार है यदि जो आध्यात्मिक मार्ग में रुकावट बनती है, उसके ऊपर तुरंत काम करना आवश्यक है। तो हम सब सोचें, हमारे जीवन में सब कुछ तो है, अच्छे गुरु हैं, अच्छी बातें, अच्छी किताबें भी हैं और ये चैनल के माध्यम से भी तो हम बहुत कुछ अच्छा सीख रहे हैं। लेकिन ये सीख केवल ऊपर है, इसका भीतर जाना बहुत ज़रूरी है। अन्यथा जीवन ऐसे ही चलता रहेगा और हम कुछ कर नहीं पाएँगे। जीवन को सरल और सुगम यदि बनाना है, तो बातों को भीतर जाने देना होगा। और इसके लिए जो मैं आसान तरीका बार-बार कह रहा हूँ कि अपने आराध्य के सामने बैठें, प्रार्थना करें, देखें कि हमारे भीतर कोई पीड़ा तो नहीं है अभी भी, कोई ऐसा घटना तो नहीं है जो हमें आगे बढ़ने के लिए अवरोध बन रहा है।
आपके जीवन में सच में देखिए कितने शत्रु हैं या कितने ऐसे लोग हैं जिनके प्रति आपकी भावना अच्छी नहीं है। आप चाहते हैं कि मैं बदला लूँ या ऐसा कुछ करूँ कि जिससे उनका अनिष्ट हो जाए। है ना? जब अच्छी बातें सीख रहे हैं तो उसे अमल में लाना बहुत ज़रूरी है। अन्यथा किस मतलब का ये जीवन और किस मतलब का ये अच्छी बातें। हम सब जानते हैं कि भगवान राम ने रावण को तुरंत मारा नहीं, एक और मौका दिया, कहा कि आप भीतर से क्षमा माँग लो या फिर आप मुक्त कर दो माता सीता को, मैं कुछ नहीं करूँगा। तो जब स्वयं भगवान करुणा रखते हैं, हम तो मनुष्य हैं, छोटे हैं, हम किस बात का घमंड करें, हम किस बात का गुस्सा लेकर जिएँ। तो अपने प्रति आत्मचिंतन अवश्य करें। सोचें कि हमारी दिशा क्या है, क्या कर रहे हैं, कहाँ चल रहे हैं। हम अपनी उन्नति के लिए तत्पर रहें। ज्ञान की बातों को भीतर जाने दें और इसे जाने देने के लिए हमें अपने साथ समय व्यतीत करना होगा। बिच्छू ने यदि डंक मारा है तो बिच्छू के पीछे जाकर कोई लाभ नहीं है। पहले उपचार करना होगा, तब जाके आप कुछ कर सकते हैं। हर एक कार्य, जो भी कार्य कर रहे हैं, हम कितना अवगत हैं उस कार्य से, कितना सजग हैं उस कार्य से, ये समझना ज़रूरी है। और हमारे बारे में हमसे बेहतर कौन जानता है? इसलिए हमें स्वयं से वो बातें करना होगा, सीखना होगा, समझना होगा। आप जो भी कार्य कर रहे हो, वो ऊपरी तौर से कर रहे हो या सच में वो भीतर से, मन से, श्रद्धा से कर रहे हैं। एक रमेश हमारे ही मित्र, जिन पर एक घर पे वो थे सुबह के समय पर, और उनसे मिलने उनका एक मित्र गया। बेल बजाई, भाभी जी ने दरवाज़ा खोला। कि मित्र ने कहा कि भाभी जी रमेश को बुलाएंगे, काम है। तो भाभी जी ने बड़े प्रेम से उत्तर दिया कि रमेश तो सब्जी वाले के पास गया है, समय लगेगा आने में। ठीक है, लेकिन अंदर से जोर से घंटियों की आवाज़ आने लगी, मंत्र उच्चारण का जोर से आवाज़ आने लगा। तो ये जो मित्र हैं वो कहे कि अरे भाभी जी, ये तो रमेश की आवाज़ है, यानी रमेश तो अंदर ही है और आप कह रहे हैं सब्जी वाले के पास गया है। तो भाभी जी ने कहा हाँ, वो है अंदर, लेकिन वो सच में सब्जी वाले के पास ही है। अभी मित्र कह रहे भाभी भाभी जी, ये क्या बातें आप कह रहे हैं कि है तो अंदर ही है लेकिन सब्जी वाले के पास है। अंदर वो तो पूजा पाठ ही कर रहे हैं, घंटियों की आवाज़ आ रही है, मंत्र जोर जोर से पढ़ रहे हैं, वो तो है भीतर ही है ना, कहाँ है? तो क्या हम बताते हैं आपको, कल रात को आपके भाई साहब यानी रमेश जी का सब्जी वाले के साथ झगड़ा हो गया। तो काफ़ी लंबा झगड़ा हुआ, वाद विवाद बढ़ गया। घर पे तो आ गए, आज सुबह से जब से उठे हैं कह रहे हैं कि पूजा करने के बाद मैं वापस जाऊंगा सब्जी वाले को और सही करके आऊँगा। तो आप ही मुझे बताओ कि वो मंदिर में है या सब्जी वाले के पास है ना? यानी हाथों से घंटी बज रही है, बातों में उच्चारण है, लेकिन हृदय कहाँ है, मन कहाँ है? सब्जी वाले के पास। झगड़ा करने जाना है, कुछ कहने जाना है। हम सब अपने आराध्य के पास 2 ही मिनट बैठे, 1 ही मिनट बैठे, पूरे भाव से, भक्ति से। सच में हम यहाँ पर हैं क्या कि कहीं और हैं? है ना? तो ये आत्म-निरीक्षण, आत्म-परीक्षण करने की आवश्यकता है। ऐसे ही चलना है क्या? विचारों में कुछ और, शब्दों में कुछ और, हाथ कुछ और कर रहे हैं और हैं हम कहीं और। क्या ऐसे ही जीवन ले जाना है? और ये करेक्शन कोई और नहीं कर सकता। आपके आराध्य, हमारे गुरु सिखा रहे हैं, निरंतर सिखा रहे हैं, अलग-अलग रूपों में सिखा रहे हैं। लेकिन ये आत्मनिरीक्षण तो आपको और हमें ही करना है कि हम सब्जी वाले के पास हैं या सच में अपने आराध्य के सामने बैठे हैं। हम सबको यहाँ पता है कि एक मिनट का भी समय यदि हम व्यतीत करें अपने साथ, अपनी उन्नति के लिए, तो जो सत्य है, परम सत्य है, वो उजागर होने लगता है। इसलिए जो बातें हम सुन रहे हैं,
निरंतर, लगातार उसे अपने जीवन में लागू करना आवश्यक है। अन्यथा ये बातें धरी की धरी ही रह जाएँगी। मैं बार-बार ये कह रहा हूँ ताकि हम सबको समझ आए बातें, है ना? तो अच्छी बातें सुनना एक और बात है। अच्छी बातों को सुनकर उसका मनन करना, चिंतन करना और उसे लागू करना, ये अलग बात है। तो सुनने के साथ-साथ हो सके तो उसे लिखें। लिखने के बाद उसका चिंतन करें और फिर उसे लागू करें। लागू करने के बाद जो सीख मिल रही है, जो अनुभव मिल रहा है या कुछ उसमें मिस्टेक्स हो रही हैं, तो तुरंत अपने गुरु के पास जाएँ। पूछें कि और क्या हम करें और बेहतर कैसे बने? तो जीवन जीना होगा, जीवन को खींचना नहीं है। जीवन जीने के लिए हमें अपने आप में रहना होगा और हमारे अपने आप में क्या चल रहा है, ये हमें पता होना चाहिए और इसी के लिए आत्मनिरीक्षण, आत्म-परीक्षण बहुत ज़रूरी है और ये कोई और नहीं कर सकता, ये हम ही कर सकते हैं। हमारे भीतर क्या चल रहा है, ये हमें पता है। रमेश ने स्वीकार नहीं किया, रमेश के हिसाब से वो मंदिर में ही है, पूजा अर्चना ही कर रहा है। वो स्वीकार ही नहीं कर रहा है कि वो सब्जी वाले के पास है। उसका मित्र भी हँस रहा है कि भाभी जी ने कुछ गलत नहीं कहा, क्योंकि कंटिन्यू अंदर चल रहा है कि नहीं, अब मैं जैसे ही पूजा समाप्त होगा मैं जाऊँगा और फिर से उससे झगड़ा करूँगा। तो ये बातें कहीं न कहीं हमारे लिए ही हानिकारक हैं, है ना? तो वो ज्ञान जो सही समय पर उपयोग नहीं कर सकते, उसका क्या अर्थ है? जब भी हम पीड़ा में होते हैं, दुःख में होते हैं, तो इस ज्ञान का कोई अर्थ नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमने इससे हमारे दिनचर्या का भाग नहीं बनाया है। यदि हम इसे अपने दिनचर्या का भाग बनाएँगे तो हर क्षण हमें ये याद रहेगा और हमसे वो इम्प्लीमेंट होगा। इसलिए जो चीज़ सीख रहे हैं, लिखें, मनन करें, इम्प्लीमेंट करें, मिस्टेक्स हो रहा है, वापस सीखें, उसको वेरीफ़ाई करें और फिर आगे बढ़ें। जिसे सच में आध्यात्मिक उन्नति में बढ़ना है, तो ये सारी चीज़ें करना आवश्यक है और इसके लिए आपके आराध्य, आपके गुरु जो भी जिसे मानते हैं, बस उनके साथ बैठ जाएँ, सीखें, उनके सानिध्य में ही बहुत कुछ मिलता है। तो ये आत्मनिरीक्षण करना आवश्यक है जीवन के लिए। हम सब जानते हैं, हमारे दैविक मित्र मैत्रेय दादा श्री जी, उनकी कई बातें चलते-चलते हम सीखते हैं। एक ऐसा ही अनुभव उन्हीं के साथ जो हमने सीखा है, हमारा आश्रम शांति क्षेत्र प्रेमगिरी आश्रम करजत में है। कभी समय मिले तो ज़रूर आइएगा। तो शुरुआत के दौर में जब ये आश्रम का निर्माण हो रहा था, तो आश्रम के आस-पास कौन से गाँव हैं, क्या-क्या हैं, तो ये हम उनके साथ चलते थे, देखने के लिए जाते थे। कुछ लोकल जो विलेजर्स थे, उनके साथ हम जाते थे। तो एक बार हमें अच्छी तरह से याद था कि आश्रम के पीछे एक डैम है, जहाँ पर मैत्रेय दादाश्री जी और जो लोकल विलेजर थे, उनके साथ और हम सातों मित्र गए। डैम देखा, बहुत अच्छा लगा। चर्चा हुई कि कितना अच्छी बात है कि आश्रम के पीछे ही डैम है। आश्रम के लिए भी, गाँव वालों के लिए भी जल की सारी सुविधा हो जाती है और डैम देख के वापस आश्रम आना था। तो जो लोकल विलेजर थे वो आगे चल रहे थे, फिर उनके साथ हम पीछे मैत्रेय दादाश्री जी और हम सातों कुछ अच्छी बातें, कुछ सीखने समझने के लिए हम सातों एक साथ दादा के साथ चल रहे थे। तो दादा कुछ बता रहे थे और हम सातों चले जा रहे हैं। तो चलते-चलते ऐसा एक खेत आता है और खेत में जो पगडंडी होती है, उस पर हम चल रहे हैं। तो दादाश्री जी बता रहे हैं और हम पूरी तरह से तल्लीन हैं उनकी बातें सुनने में कि कुछ नया सीख मिल रहा है, कुछ नई बातें हैं समझ। और वही एक समय होता था कि जहाँ पे हम कुछ पूछ भी सकते थे, फिर वो और सीख देते थे। अब हम चल रहे हैं उस पगडंडी पर, आगे जो हमारे विलेजर हैं वो चल रहे हैं। चलते-चलते थोड़ी देर पे ऐसा हुआ कि दादाश्री जी ने नोटिस किया कि हम सातों में से एक हमारा मित्र जो है, वो दूसरी एक पगडंडी, यानी ऐसे रास्ता जैसे होता है ना, तो हम 6 लोग दादाश्री जी के साथ ऐसे चल रहे हैं और एक ऐसे खेत की दूसरी एक पगडंडी है, उस पे एक हमारा मित्र उस पे चल रहा है। तो दादाश्री जी ने इस तरह से देखा
और पूछा हमें से कि अरे वो वहाँ क्यों जा रहे हैं, हम आश्रम की तरफ जा रहे हैं ना, रास्ता तो ये है। हमने कहा ठीक है पूछते हैं। तो हमने उनको पूछा कि अरे आपने वो पगडंडी क्यों ले ली। तो उन्होंने कहा कि ऐसे ही ये देखने की पगडंडी कहाँ तक जाती है, या फिर मतलब और एक्सप्लोर करने के लिए हम यहाँ से चल रहे हैं। तो दादाश्री ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, देखते हैं। तो बातें करते करते हम सीधे चले जा रहे हैं आश्रम की तरफ, और ये हमारा जो मित्र है दूसरी पगडंडी, इस तरह से ये पूरा अलग अलग, जितना ही आगे जा रहे हैं उतना ही दूरी बढ़ती जा रही है इस तरह से। अब और आगे गए तो दूरी काफ़ी बढ़ गई थी, हमारा आश्रम इस तरफ और वो पगडंडी उस तरफ, और हम रुक गए, हम यहाँ इस साइड रुक गए और हमारा जो मित्र है उस साइड रुक गया। और बीच में जो है एक तरफ से बहुत ही कीचड़ वाला रास्ता, जहाँ से अब चल के इस ऐसे चल के नहीं आ सकते हैं। अब दादाश्री जी और हम 6 देख रहे हैं, वो भी वहाँ से देख रहे हैं कि अरे अब क्या करें। तो दादाश्री जी ने कहा देखो अब कैसे फंस गए, हमारा जो डेस्टिनेशन है, जहाँ जाना है वो सामने है यहाँ पर, और उसके लिए ये सुगम रास्ता, सरल रास्ता था, और हम चल भी रहे थे। हमारे आगे जो लोकल विलेजर यानी गाइड पकड़ लीजिए वो थे, और डिवाइन हमारे साथ, और हम सब जा रहे हैं, गुरुजी जो भी कहिए उनके साथ जा रहे हैं। अब हमारे साथ ही एक और व्यक्ति चल रहे थे, लेकिन उन्होंने एक बोलते हैं ना एक्सप्लोर करने के लिए, या फिर थोड़ा उत्सुकता कहिए कि उस दूसरे मार्ग पर चलने लगे देखने के लिए। और फिर ऐसा हुआ कि जो हमारा डेस्टिनेशन से उससे वो लड़का काफ़ी दूर हो गया। अब उसको यहाँ पर आना है तो बीच में बहुत कीचड़ है, या तो उस पूरे कीचड़ भरे यानी बहुत ही दुर्गम रास्ते से आए, पता नहीं वो कैसे पहुँचेगा, कपड़े गंदे होंगे, सारी चीज़ें, या तो वापस पीछे जाए और आए। सुनने के लिए बहुत छोटी सी बात है कि वापस पीछे जाए और आए। तो दादाश्री जी ने समझाया हमें कि जो सरल रास्ता था, सुगम रास्ता से आसानी से हम चल रहे थे, और जो हमने निर्धारित किया था जहाँ पहुँचना है ना, जो भी हमारा एम था, जो हमारा लास्ट स्टॉप था वहाँ तक पहुँचना है, उसके लिए हम कितना साधारण सा चल रहे थे। गाइड आगे चल रहे हैं, स्वयं आपके गुरु आपके साथ चल रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा लालच कि देखे यहाँ पर क्या है, तो एक अलग रास्ता चुनना और दूर हो जाना अपने सही रास्ते से, सिर्फ ये देखने की क्या मिलेगा वहाँ पे, क्या होगा वहाँ पर। और यदि वापस मिलना है तो या तो हम हमारे साथ ही अगर चलना है तो हमें इंतज़ार करना पड़ेगा, और लंबा, और हम 6 और दादाश्री 7 मिलकर इंतज़ार करें कि वापस घूम के आए। और ये जो वापस घूम के आए, ये साधारणतः हमारे जीवन में अगर हम भटक जाते हैं तो ये वापस घूमना, वापस डिवाइन से मिलना, वापस ऐसे गुरु से मिलना, मतलब एक पूरा एक जीवन, एक नहीं शायद कई जीवन हो सकते हैं। एक बार आप दूर हो गए सत्य से, एक बार आप भटक गए, तो शायद जीवन का चक्कर मारकर वापस आना होता है। या तो उतना आपके अंदर प्रबल इच्छा है तो जो दलदल है, जो कीचड़ है जिसके भीतर कुछ भी हो सकता है, उतना दुर्गम रास्ते से आपको आना पड़ेगा। लेकिन तब तक हम सब इंतज़ार करें, और सही समय पे पहुंचना ज़रूरी होता है। तो इसलिए विचार बहुत से आ सकते हैं, रास्ता बिल्कुल सुगम है, अच्छा है, जब चल रहे हैं तो अपने डिवाइन को ग्रैटिट्यूड, अपने आराध्य को ग्रैटिट्यूड देते हुए, कृतज्ञता अर्पित करते हुए वहाँ से भी हम चल सकते हैं। लेकिन मन में हज़ारों विचार आते हैं कि ये क्या है, वो क्या है, ये देखें, वो देखें। उस चक्कर में हम कभी-कभी सही पथ से भटक जाते हैं, दूर हो जाते हैं, और वापस आने के लिए एक बड़ा चक्कर लगता है, या फिर एक बहुत परीक्षा देने के बाद वहाँ तक पहुँचते हैं। इसलिए सही क्या है? सही व्यक्ति का हाथ पकड़कर चले, और जो रास्ता है उसे पकड़े। हो सकता है उस रास्ते में कुछ अच्छा देखने के लिए ना हो, लेकिन इतना तो है कि आप सही राह पे हो, सही मार्ग पे हो, सही व्यक्ति के साथ हो, सही दिशा में हो, सही समय पर पहुँचोगे तो रास्ता सुगम है, अच्छा है, तो उस रास्ते का मज़ा भी आएगा। जैसे हम कहते हैं कि दादाश्री जी कुछ अच्छा सिखा रहे थे और हम सीखते-सीखते जा रहे थे। लेकिन कुछ नया अलग देखने के चक्कर में, नया देखना गलत नहीं है। ये ऐसा भी कर सकते थे कि वो पूछ सकते थे कि दादा हम उस रास्ते पे जाकर आएँ क्या? देख कर आएँ क्या?
तो हो सकता था कि गुरुजी को सही मार्ग, सही समझ दे सकते थे, है ना? तो यदि आपको किसी और मार्ग पे जाना है, तो एक बार तो परमिशन ले लें, समझ लें कि जिस रास्ते पे हम जा रहे हैं, वो है क्या सही? तो इतना बड़ा चक्कर मारकर वापस आना साधारण बात नहीं है। कितने सोल भटक जाते हैं, सही मार्ग से दूर हो जाते हैं, ये समझना होगा। तो क्यों भटके? तो आध्यात्मिक मार्ग सरल ही होता है, सुगम ही होता है। और क्यों नहीं चले हम सरल मार्ग पर, साधारण मार्ग पर? जीवन को खुशमय बनाए, अपने आराध्य का हाथ पकड़े चलते रहें। और यदि कहीं और जाना है, तो एक बार पूछ लें, कह दें, सही समझ आएगी। तो ये जो चीज़ें आज हम सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, शुरुआत से अगर हम देखें कि जीवन में यदि आध्यात्मिक उन्नति करना है, तो आत्म परीक्षण या आत्म निरीक्षण बहुत ज़रूरी है। आज ही बैठें, देखें कि हमारे भीतर कितने आलू सड़ रहे हैं, निकाल फेंके अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए, तुरंत निकाल फेंके। और यदि बिच्छू ने डंक मारा है, यानी कहीं से हर्ट मिला है, उस बिच्छू के पीछे जाकर कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसे कुछ नहीं पड़ा है। वैसे किसी ने अगर आपको हर्ट किया है, तो पहले अपने आप पर काम करें, अपने आप को स्टेबल करें, अपने आप को शांत करें, अपने आप को उठाएं, और उसके बाद जो सही उत्तर है, सही एक्शन है, वो लें। साथ ही साथ ये देखें कि मैं जब कोई कार्य कर रहा हूं, तो रमेश की तरह मैं सब्जी वाले के पास हूं, या सच में उस भक्ति में हूं, उस भाव में हूं, अपने आराध्य के साथ हूं। और एक बात जरूर हम समझें कि जीवन में अगर कुछ मिल रहा है, अच्छी सिद्धि भी मिल रही है, तो उसका लोक कल्याण के लिए कार्य करें। यदि हमने उसके अपने पर्सनल कोई बातें समझाने के लिए, पर्सनल बातों के लिए अगर हमने उसका उपयोग कर दिया, तो वही हाल होगा कि उस सब सिद्धियां निकल जाएंगी। और अंत में अपने आराध्य को पकड़े रहें, उनका हाथ क्यों छोड़ें, उनके साथ चलते रहें। रास्ता सरल ही होगा, सुगम ही होगा। और इन सबके साथ जब चल रहे हैं, तो आत्मनिरीक्षण के लिए बैठे अपने आराध्य के साथ। हम सब मैत्रेय दादा श्री जी की जो प्रतिमा है, जिसे हम डिवाइन लाइट कहते हैं, उनके साथ बैठते हैं, उनकी आंखों में देखते हैं, और यकीन माने हम सब अनुभव कर रहे हैं, उत्तर मिलता है हमारे सारे प्रश्नों का, सही मार्ग दिखता है। बहुत साधारण और सरल कार्य है। जो भी कहना है, बस हृदय से एक बार उनकी आंखों में देखकर कह दे। आपको अनुभव मिलेगा, आपको वो प्रेम मिलेगा। अब जहां कहीं भी रुके हैं, अटके हैं, आगे ही बढ़ेंगे, क्योंकि डिवाइन लाइट का कार्य ही यही है कि आपको आध्यात्मिक उन्नति दिलाना, आपको सत्य से अवगत कराना, आपके जीवन में प्रेम बरसे, यही इनका कार्य है। और पूरे विश्व में लाखों भक्त अनुभव कर रहे हैं, लाखों मित्रा मैत्री अनुभव कर रहे हैं इस भाव को, अपने जीवन में परिवर्तन को अनुभव कर रहे हैं। बस 2 मिनट, 5 मिनट आप बस इनकी आंखों में देख लें, है ना? जन्मों जन्मों के जो बातें रुकी हुई, जो विचार रुका हुआ है, कुछ मिनटों में निकल जाएगा। यदि आपको विश्वास नहीं है, तो भी ये कह दीजिए कि मुझे विश्वास नहीं है, फिर भी मैं कर रहा हूं। तो करके देखिए। ऐसे कई अनुभव हैं देश विदेश में, जो आप सुनेंगे धीरे धीरे, कि लोगों ने एहसास किया है कि ये कहते हैं, उत्तर देते हैं, और ये पूरी तरह से हमारी उन्नति के लिए है। इनका एक ही कार्य है कि हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो। तो जीवन में अगर कहीं भी आप रुके हैं, तो किसी को दोष देने की आवश्यकता नहीं है। समाधान के ऊपर ध्यान दें, और समाधान के लिए मैत्रेय दादाश्री जी आपके साथ हैं, हम सब आपके साथ हैं।
हम सब जीवन में प्रेम को पाएं, सत्य को पाएं, यही भाव है और इसी भाव से हम आपसे बात कर रहे हैं। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे। मैत्री बोध परिवार से जुड़ने के लिए आज ही संपर्क करें हमारे हेल्पलाइन नंबर 8929707222 पर। हमारी वेबसाइट है www.maitribodh.org और ईमेल info@maitribodh.org।